साथ मैं हूं शिप्रा झा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों से। और बिहार की सियासत से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिए तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे तब वे मुख्यमंत्री थे। ये केवल गठबंधन था जो बदला, सरकार नहीं बदली थी। पहले भी नीतीश कुमार की सरकार थी और बाद में भी। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। उनको कोई ज्ञान नहीं है। अब अज्ञानी लोगों की बात पर आप बार बार प्रतिक्रिया पूछते हैं। अज्ञानी लोगों को नीतीश कुमार जी जब एनडीए में थे तब भी मुख्यमंत्री थे। एनडीए तो सरकार बदली थी ना, गठबंधन बदला था, सरकार नहीं बदली थी। सरकार पहले भी नीतीश कुमार की थी, बाद में भी नीतीश कुमार की रही। नीतीश कुमार जी ने गठबंधन बदला था और ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर 2 बार कह दिया कि हमसे भूल हुई, हमने गठबंधन बदला था। कई बार सार्वजनिक तौर पर कह दिया उन्होंने। वो समर्थन का पत्र कौन चीज दे रहे थे? वो तो गठबंधन बदला था। उसके पहले मुख्यमंत्री नहीं थे क्या नीतीश कुमार जी? तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 2005 में जब बने तब से लगातार मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी जी सपना देख रहे हैं और सपना देखने में जब उनको लग रहा है कि हमारा सपना पूरा नहीं हो रहा है तो हताशा में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। और आज बिहार विधान परिषद में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने नजर आए। अपराध और महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष को सीएम नीतीश कुमार ने करारा जवाब दिया है। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50% आपको मालूम है, जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे हैं। अपमानित हुआ? अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो। पूरी बात जानिए। ये सारा का सारा काम कराया गया है। अब हम एक बात कर देंगे। अब पहले जैसे कर दिया जाता था, अब हम एक रोज, जो हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था, 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया। बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। अब हम लोग जिनके साथ थे वो सब दिन के लिए साथ रहेंगे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। हम बार बार करते हैं। आई लोग क्या बोलता है, कितना ज्यादा करता था, तो इसीलिए सब चला गया। कोई काम नहीं था, इसलिए अंड बंड बोलता था, तो हमको लगा कि हम बोल दे कि कोई काम किया है। आई लोग। और विधान परिषद में राबड़ी देवी से हुए बहस के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला और तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा है, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जी पे तरस आता है और दया आती है कि अब इस पड़ाव पे वो पहुंच गए हैं कि हम लोगों को कामना करना पड़ रहा है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का भोली सदन में हरकत है, ये साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। और हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी को खुद से इस्तीफा दे करके जो है दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री इतने डरपोक मुख्यमंत्री हैं कि सरकार बदलती है तो इस्तीफा देते हैं, ये पहले किसी को हटाते नहीं हैं।
होली में 1.5 घंटे के ब्रेक के बयान पर दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने सफाई दे दी है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके बयान से अगर किसी की भावना आहत हुई है तो वो खेद प्रकट करती हैं। उनके कहने का कतई मतलब नहीं था कि होली के उत्सव को रोका जाए। अंजुम आरा ने कहा था कि जिला प्रशासन से उन्होंने सिर्फ अनुरोध किया था कि जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिदों के पास कोई हुड़दंग ना करे। हो रहा है, मेरा मंशा बस इतने था कि दरभंगा शहर में जो है होली और रमज़ान का पर्व जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो। अब इसको लोग तरह तरह विवाद का मामला दे के प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। दरभंगा मेयर ने भले ही अपने बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन इस पर सियासत अभी भी जारी है। बीजेपी और जेडीयू के विधायकों ने मेयर के बयान पर आपत्ति जताई और सभी से मिलजुल कर त्योहार मनाने की अपील की। दरभंगा के मेयर का वक्तव्य किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये लोग आग लगाने वाले बात कर रहे हैं। गजवा हिंद और खलीफागिरी और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसका प्रतिकार होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और जो लोग मेरे वक्तव्य पर बयान दे रहे थे आज कहाँ हैं? उनकी बकार क्यों बंद गई है? वोट बैंक के लालच में जुबान पर क्यों ताला लग गया है? अधिकार है बोलने का, लेकिन सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है, नियम के हिसाब से चलती है। सरकार संविधान के हिसाब से चलाया जाता है। तो जो संविधान में नियम है, प्रावधान है, उसके हिसाब से चलेगी। व्यक्तिगत कोई भी राय जाहिर करेंगे, उनकी राय से सरकार को कोई फर्क नहीं। सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और सनातन धर्म तो आपस में प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश देता है और निश्चित रूप से इस तरह की मानसिकता सही नहीं है। और ये जो है किसी हालत में भी ये मानसिकता जो है सही नहीं है। इसको किसी हालत में भी सही नहीं ठहराया जा सकता है, ये सही नहीं है। इस तरह का खैर नहीं होना चाहिए। अब जो उन्मादी बयान लोग फैला रहे हैं, उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, इस तरह का बयान अगर दिया जा रहा है होली को लेकर, अब वो जो दिया जा रहा है कि आप लोग आज जुमा मत पढ़िए, 52 दिन पढ़ते हैं साल में, तो इस पर नहीं बोलते हैं आप लोग कुछ? नहीं, इस तरह का बयान भी चले हैं सर। नहीं, ये भी नहीं चलना चाहिए। इस तरह का भी नहीं, अगर दिया है तो ये भी गलत है, तो वो भी गलत है। दरभंगा मेयर अंजुम आरा का कल का बयान निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह का वक्तव्य देकर भावना भड़काने का काम नहीं करना चाहिए था। और मिथिला की धरती शांति की धरती है, मां जानकी की धरती है और दरभंगा के लोग शांति और सौहार्द के साथ प्रतिवर्ष होली मनाते आ रहे हैं। इस तरह का बयान देकर के सनातनियों को अपमान करने का विषय बंद हो और जिला प्रशासन अविलंब इस विषय को लेकर के विधि सम्मत इस पर कार्रवाई करे। बढ़ेंगे आगे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक बार फिर लालू परिवार को निशाने पर लिया है। दरअसल राज्यसभा में रेल संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी और इसी दौरान विपक्ष की ओर से दावा किया गया कि लालू प्रसाद को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बुलाया गया था जब वो रेल मंत्री थे। इसी पर जवाब देते हुए संजय झा ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उनके रेल मंत्री के कार्यकाल को सराहा है और लालू परिवार को आड़े हाथ लिया है। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे अटल जी के समय में, और उन्होंने, मुझे लगता है कि जो 2-4 रिस्पेक्टेड रेल मंत्री रेल विभाग में रहे, उसमें से नीतीश कुमार जी का नाम आता है, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया ऐसे आदमी को जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में अभी मुकदमा चल रहा है, जमानत पर है, पूरा परिवार। और नहीं, इसमें गलत क्या है? 2-2 कट्ठा, 1-1 कट्ठा जमीन गरीबों का लेकर के नौकरी दिया गया। नहीं कर सकता, वो मेंबर नहीं है सदन के। 1-1 कट्ठा जमीन लेके नौकरी दिया। मेंबर नहीं है वो, डिफेंड अपने आप को नहीं कर सकते। और IRCTC घोटाला, हम नाम कहां ले रहे हैं? IRCTC घोटाला, अब IRCTC घोटाला जो पूरा जो नियम के समय में सब हुआ है, से चलेंगे। इन्हीं लोगों के प्रोटेक्शन में तो सब हुआ था।
और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं और बड़ी खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां तनिष्क शोरूम लूटकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में रची गई थी लूट की पूरी साजिश। बांकुड़ा जेल से जुड़े हैं लूटकांड के तार। बाहरी गिरोह ने इस लूटपाट को अंजाम दिया है। भोजपुर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और 4 लुटेरों की पुलिस को अभी भी तलाश है। आपको बता दें कि 2 लुटेरे गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 करोड़ 9 लाख के गहने की लूट हुई थी और लूट का आधा से ज्यादा गहना अभी तक बरामद नहीं हुआ है। 10 मार्च को सुबह 10 बजे गोपाली चौक पर लूटपाट की गई थी। गार्ड का हथियार भी ले भागे थे लुटेरे। और दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां शराब पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। चौकीदार की शराब पार्टी का ये वीडियो बताया जा रहा है। होली से पहले शराब पार्टी करता चौकीदार इस वीडियो में नजर आ रहा है। खाकी वर्दी में शराब पार्टी जारी है। बहेड़ी थाना इलाके का ये वीडियो है। मटन रोटी के साथ विदेशी शराब का लुत्फ उठाता हुआ चौकीदार इसमें नजर आ रहा है। साथ में कुछ और लोग भी शराब पी रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए मटन के साथ साथ ये शराब पार्टी चल रही है। बाबू के लिए आगे थोड़ा फिर दलियो तब फिर तो कब और अब बात देश विदेश की करेंगे। मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। सर्वोच्च सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस सरकार का आभार जताया। पीएम ने कहा कि ये सिर्फ मेरा ही सम्मान नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत और मॉरिशस के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के प्रति श्रद्धांजलि है। Of the order of the I express my heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor, it is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. And it is a symbol of the shared hopes and aspirations of the global South. I accept this award with full humility and gratitude. मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारतीय नौसेना की टुकड़ी ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस परेड में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस परेड में मुख्य अतिथि हैं। पोर्ट लुइस में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस परेड में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट किया है। Commanded by Captain K.K. Chaudhary, docked at the Port Louis National Day. It symbolizes our strong ties. The Indian Naval. बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और कैबिनेट के फैसले के मुताबिक आंधी, तूफान और लू को आपदा घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जनजाति और आदिवासी टोला में ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड बिजली के लिए करीब 56 करोड़ की मंजूरी दी गई। रांची में बनने वाले 5000 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के लिए 11 करोड़ 65 लाख की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बिरसा जू में भगवान बिरसा मुंडा की कांस्य प्रतिमा लगाने को भी मंजूरी दे दी। इसका जिम्मा मूर्तिकार राम सुतार को सौंपा गया है। पुलिस, कक्षपाल और उत्पाद सिपाही के नियमावली में संशोधन किया गया।
अब पुरुष अभ्यर्थी को पहले की तरह 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थी को अब 6 मिनट में 1000 मीटर की दौड़ लगानी होगी। संख्या 24 गृह विभाग से आपदा प्रबंधन प्रभाग। झारखंड राज्य में आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर से हुए संभावित जान माल की क्षति को देखते हुए आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आपदा घोषित करने के संबंध में। और न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, कई बड़े फैसले इस कैबिनेट में लिए गए हैं जिसका असर भी अब देखने को मिलेगा। हालांकि आपको हम बता दें कि आज 31 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें रांची में धरती आबा की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। उत्पाद सिपाही नियमावली में संशोधन की बात कही जा रही है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी 1600 मीटर दौड़ेंगे 6 मिनट के अंदर। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए भी कहा गया है कि वो भी 6 मिनट के अंदर 500 मीटर की दौड़ जो है वो लगाएंगी। आंधी तूफान और लू को आपदा घोषित कर दिया गया है सरकार की तरफ से। रांची में धरती आबा की मूर्ति लगाई जाएगी। बिरसा जू में कांस्य प्रतिमा स्थापित किया जाएगा, जिसकी मंजूरी मिल गई है। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो आज हेमंत सोरेन की कैबिनेट में लिए गए हैं और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा, जिससे कि राजधानी रांची की अगर हम बात कर ले तो बिरसा जू के अंदर कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी धरती आबा की। और निरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, कई बड़े फैसले आज के इस कैबिनेट में लिए गए। देखिए, झारखंड सरकार के खजाने को भरने के इंतजाम कोयला और लौह अयस्क पर ऊपर बढ़ाए करके किया गया है। इससे करीब 4000 करोड़ रुपया का राजस्व का फायदा होगा झारखंड सरकार को। कोयले पर मीट्रिक टन अगर हम बात करें प्रति मीट्रिक टन तो 100 रुपये था और उसे बढ़ाकर अभी 250 रुपये किया गया है। वहीं अगर हम लौह अयस्क की बात करें तो 100 रुपये था, उसे बढ़ाकर 400 रुपया किया गया है। अगर हम इससे पहले बात करें तो इससे पहले विधानसभा में पारित विधानसभा खनिज आधारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को राज्यपाल संतोष गंगवार भी मंजूरी दी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आखिर सरकार को फैसला क्यों लेना पड़ा, क्योंकि जो राजस्व की बात है तो मैया सामान को लेकर के जिस तरह से एक अलग से कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके बाद लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे कि जो राज्य सरकार का जो खजाना है, ठीक है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, उसे भरने के लिए इस तरह के खनिज संपदा पर उपकर ठीक है निरंजन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात उत्तर प्रदेश की। संभल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 1532 ईस्वी में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया। हमारे पुराण 5000 साल पहले लिखे गए हैं, जबकि इस्लाम का उदय 1400 साल पहले हुआ है। संभल का उल्लेख 5000 साल पुराने पुराण में है। एक संभल एक सच्चाई है, किसी की आस्था को रौंदा जाए ये स्वीकार नहीं है। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं। और देखिए, संभल में होली से पहले मस्जिदों को ढकने की तैयारी शुरू हो गई है। होली के जुलूस मार्गों पर पड़ने वाली मस्जिदें ढकी जाएंगी। 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। मस्जिद को ढकने की शुरुआत जामा मस्जिद से की गई है। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिदों को ढका जा रहा है।
सभी पक्षों के सहमति के पश्चात समाज में पढ़ने वाले को देखा जा रहा है। यह पूर्व की व्यवस्था की जा रही है और इस मार्ग पर लगभग 10 धार्मिक पढ़ते हैं। और देखिए, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। कश्मीर को देश के अन्य हिस्से से रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे की सबसे चुनौतीपूर्ण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत रियासी जिले में भारतीय रेल का पहला केबल आधारित अंजी पुल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर अब तैयार है। नदी के तल से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर यानी 1178 फीट है। ये एक आर्क ब्रिज है और एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। रेलवे ने पहाड़ों को काटकर पहले 226 किलोमीटर सड़क मार्ग का नेटवर्क तैयार किया और फिर इस रेल मार्ग का निर्माण कराया। चिनाब ब्रिज को बनाने के लिए कुछ मशीनों को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया। इंजीनियरों की अद्भुत कार्य क्षमता से ये ब्रिज बनकर अब तैयार हो गया है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये अद्भुत तस्वीर जरूर है क्योंकि देश में ये सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया है। बढ़ेंगे आगे। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अपहरण के 27 घंटे बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 100 से ज्यादा खाली ताबूत मंगाए हैं। बलूच लड़ाकों ने 50 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला था। पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की सूची जनता से छिपा रही है, ये आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल ही ट्रेन को हाईजैक किया गया था और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए उस ट्रेन की तस्वीर जिसे हाईजैक किया गया था। बताया जा रहा है कि इसमें 500 यात्री सवार थे और यही वो ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस जिसे हाईजैक किया गया। BLA की तरफ से इसे हाईजैक किया गया था। उसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना हरकत में थी और फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने 50 ताबूत यहाँ मंगाए हैं। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे, देखिए ये उस ट्रेन की तस्वीर है जिस पर BLA ने कब्जा कर लिया था, इसे हाईजैक कर लिया था। इसके अंदर कई यात्री भी सवार थे और साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है।